हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है नंबर्स, यानी कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स है वो क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नंबर है वो एक मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट है यूज टू काउंट एंड मेजर, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, काउंट करने में और मेजर करने में। यानी कि काउंट का मतलब है गणना करने में, जैसे कोई भी हम गणना करते हैं, या फिर मेजर यानी कि कोई भी हम मापते हैं किसी चीज़ को। जैसे मान लो किसी की ऊंचाई मापनी हो, लंबाई मापनी हो, चौड़ाई मापनी हो, तो उसमें हम जो भी डेटा यूज करते हैं वो होते हैं नंबर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मेन है वो नंबर्स है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रियल नंबर, और जो सेकंड है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। तो चलिए हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी कि नाम से पता है कि रियल, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनकी रियल में कोई वैल्यू होती है, या इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, इनको हम मतलब लिख सकते हैं आसानी से, तो वो होते हैं रियल नंबर्स। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये है रियल नंबर्स के एग्जांपल। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, यानी कि ऐसे नंबर, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिनके बारे में हम आसानी से बता नहीं सकते, यानी कि इनको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, और इसके एग्जांपल देखिए। √-1, √-2, √-3 एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि रूट के नीचे अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, क्योंकि इनकी जो रियल वैल्यू होती है वो हमें नहीं पता होती। तो चलिए अब हम जो रियल नंबर्स हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये वो नंबर्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक होती है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, यानी कि इसमें जीरो भी शामिल नहीं होती और नेगेटिव वैल्यू भी हम शामिल नहीं करते। तो चलिए अब हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये जो नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर और जो नेचुरल नंबर होता है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो है जीरो, यानी कि इसमें जीरो शामिल की जाती है और उसमें जीरो शामिल नहीं होती। तो इसका मतलब हम सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स है उसको हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जीरो होती है उसमें जीरो नहीं होती। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक इनकी वैल्यू होती है, लेकिन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरफ इनकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल देखिए। 0 1 2 3 4 5 ये आगे से आगे चलते रहेंगे, और अगर हम नेगेटिव की तरफ बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी आगे माइनस की तरफ चलते रहेंगे। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स में शामिल करते हैं, क्योंकि जो नीचे एग्जांपल्स है उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर भी है और सारे के सारे होल नंबर्स भी है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर्स को ना तो नेचुरल नंबर कह सकते हैं और ना होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में जीरो भी आती है और नेगेटिव वैल्यूज भी आती है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर्स नॉन डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल देखिए। 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। ये सारे के सारे ओड नंबर्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हो वो सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखिए। 2 4 6 8 आगे से आगे चलते रहेंगे, तो ये सारे के सारे कौन से नंबर है, इवन नंबर्स है, यानी कि ये 2 से डिवाइड होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स
डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर जो वन से और खुद से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि इसमें हम वन को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो वन है वो सिर्फ वन से ही डिविजिबल होता है। तो लेकिन कंडीशन अपने पास ये है कि जो वन से एंड इटसेल्फ, यानी कि एक से और खुद से जो डिवाइड होता है वो ही प्राइम नंबर होगा। तो पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, क्योंकि 2 वन से भी होता है और खुद से भी होता है। उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे आगे से आगे ये चलते रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर्स डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड अदर डिजिट या फिर नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो वन से भी, खुद से भी और किसी दूसरे डिजिट यानी कि अंक या फिर नंबर से डिवाइड होते हैं, वो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4, 6, 8, 9, आगे से आगे चलते रहेंगे। तो ये ऐसे नंबर है जो कंपोजिट नंबर्स है, यानी कि ये वन से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे 4 है वो वन से भी होता है, इटसेल्फ यानी कि खुद से भी होता है, एंड अदर डिजिट यानी कि 2 से भी डिवाइड होता है। इसी तरह 6 की बात करें तो ये 1 से भी होता है, 6 से भी होता है, 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। तो ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स इन फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और ये ध्यान रखना है हमें कि जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे 9/2, 6/7, तो ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर है और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए जो 2 और जो 7 है वो दोनों के दोनों जीरो के इक्वल नहीं हैं। तो इसी तरह से अगर रेशनल नंबर की अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है दशमलव प्रसार, यानी कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट्स में वैल्यू आती है उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पॉइंट्स में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जब वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, आगे पॉइंट में चलता ही जाए, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। 9/2 एंड 10/3। अब जैसे 9/2 है, अगर उसको हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 4.5 आएगा। तो इसका मतलब जो 9.2 है वो एक रेशनल नंबर है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और ये पॉइंट्स में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब इस केस को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसी तरह से नीचे वाला जो एग्जाम्पल है 10/3, वो पॉइंट्स में पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 3.3333 ये आगे से आगे चलता रहेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा और ये आगे रिपीट हो रहा है जो 3 है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यानी कि जो टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दोनों केस को हम रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। तो ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल के नीचे, स्क्वायर रूट के नीचे अगर कोई भी हम इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर अगर लिखेंगे तो वो सारे के सारे कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो एग्जांपल देखिए इनके, √2, √3, √5 एट्सेट्रा, ये तीनों के तीनों नंबर इरेशनल है। और ये जो 2, 3 और जो 5 है ये तीनों इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर है। अगर हम रूट के नीचे 4 को लिखते हैं तो 4 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता, तो वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए ऐसे नंबर लिखने जो इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर हो। तो √2, √3, √5, √6 हो सकता है, √7 हो सकता है, √8 हो सकता है, लेकिन √9 नहीं होगा क्योंकि 9 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो चलिए अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि जो दशमलव प्रसार है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 7.01 001 0001, फिर आगे से आगे चलता रहेगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है 3.12 122 122। अब देखिए पहले वाले एग्जांपल में देखिए जैसे 7 के बाद में 01 है,
फिर 001 है, फिर 0001 है, तो अगली बार क्या होगा 4 टाइम 0 आ जाएगी, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद में 5 टाइम 0 आएगी, फिर 1 आएगा। तो ऐसे से आगे ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई भी चीज़ इसमें रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह से इधर वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो 3.12, 122, 122, उसके बाद में क्या आएगा 1, फिर 4 टाइम 2 आ जाएगा, फिर 1, 5 टाइम 2 आ जाएगा, अगली बार फिर 6 टाइम 2 आएगा। तो इसमें कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि हर बार नया आएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यह है इरेशनल नंबर। इसी तरह से पाई, 2 पाई, 3 पाई और आगे से आगे जैसे 4 पाई, 5 पाई, ये भी सारे के सारे कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।